जी हाँ दोस्तों, आ गया आपका दोस्त एक नया वीडियो लेके। और वो आज का वीडियो है ह्यूमन आई पे। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट का जो पार्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि मैं आज आपको ह्यूमन फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा फैक्ट जो आप नहीं जानते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। तो आप सब जानते ही है ह्यूमन आई का क्या रोल है हमारे लाइफ में। इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यू नो। तो चलिए आज हम उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, कैसे वर्क करता है वो जानेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमें आई को जूम करके उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, इतनी डीप जाने के बाद मुझे ये स्ट्रक्चर मिला। ठीक, अब स्ट्रक्चर तो मिल गया, लेकिन आप चाहेंगे नहीं अगर हम वैसा फिगर देखना कि अगर हम आई को बॉडी से अलग कर दें तो कैसा लगेगा। चाहेंगे, ऑफकोर्स चाहेंगे। तो चलिए थोड़ा वो भी फिगर हम देख लेते हैं। जी, आ गया वो फिगर जो आप देखना चाहते हैं। तो ये तो बहुत मज़ेदार फिगर है। देख सकते हैं, आपको हम 3D फिगर दिखा रहे हैं आई का। तो जैसा कि आपका इच्छा था मैंने आपको दिखा दिया। अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे हम सब ह्यूमन स्ट्रक्चर में। तो चलिए अब हम तो जाने कि कैसे कैसे क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, पहले कॉर्निया, हम सबका कॉर्निया है। ठीक, और उसके बाद हम सबका आता है एक्वस ह्यूमर। क्या? एक्वस ह्यूमर। और उसके बाद लेंस। देखिए, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह वो वाटर से फिल होता है, जिसमें 99.9% वाटर होता है और 0.1% प्रोटीन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब फंक्शन पे आते हैं एक्वस ह्यूमर का। तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? तो हमारा जो लाइट आई के अंदर आया उसको एंगल में मोड़ना, ऐसा कुछ उसी एक्वस ह्यूमर का काम है। ठीक, और लेंस तो उसके पीछे है ही एडजस्टमेंट करने के लिए। तो हम तो क्या समझे एक्वस ह्यूमर का क्या रोल है? तो एक्वस ह्यूमर का रोल है कि लाइट को कुछ एंगल पे मोड़ना, ताकि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो वो सही हो। तो आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो उसके बाद आता है लेंस। तो लेंस का वर्क मतलब फंक्शन क्या है? तो लेंस का फंक्शन है लाइट का एडजस्टमेंट। मतलब लाइट को ऐसे एडजस्ट करना ताकि वो आगे जाके जो पुपिल है उसे फॉल करे इस तरह कि वो डायरेक्ट रेटिना पे जाके फॉर्मेशन करे इमेज का। तो समझे सभी लोग? मतलब लेंस का यही फंक्शन है कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइट। ठीक, अब उस लेंस के ऊपर नीचे एक सिलियरी मसल होता है। तो भैया इसका क्या काम होगा ये तो आप जानना जरूर चाहेंगे। तो सुनिए, अगर मान लीजिए आपको दूर का चीज़ देखना होगा, अब तो लेंस के बारे में तो आप फिजिक्स में तो पढ़े ही हैं, तो कर्वेचर तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही लेंस पे एक ही अगर कर्वेचर पे रहा लेंस तो इमेज फॉर्मेशन एक टाइप का बनना बहुत ही मुश्किल होगा। तो जो कर्वेचर चेंज करने के लिए जो काम कर रहा है वो क्या है? वही हमारा सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स ऐसा करते रहता है ताकि लेंस का कर्वेचर चेंज होते रहे। तो आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर पे। तो अगला स्ट्रक्चर का नाम है आइरिस। जी, आइरिस। आइरिस वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे आप किसी के आँखों का रंग पता करते हैं। अगर किसी के आँखों का रंग ब्लू है तो उसके आइरिस का रंग भी ब्लू है। तो इसका पहला फंक्शन तो हुआ कि ये कलर को इफेक्ट कर रहा है आई के। अगर जो आइरिस का कलर हो वो है वही आई का कलर होगा। आइरिस का दूसरा फंक्शन है कि जो पुपिल है आइरिस से कनेक्टेड उसका
कितना होल होगा, मतलब बढ़ाना और घटाना पुपिल को। अब चलिए पुपिल को थोड़ा समझते हैं हम सब, पुपिल का क्या वर्क है। तो हम आपको पहले ही बताएं कि पुपिल से लाइट डायरेक्ट पास करता है और रेटिना पे फॉल करता है, जिस जहाँ पर इमेज बनता है। तो जो लाइट मान लीजिए आपके पास कभी ज़्यादा आ गया, तो अगर पुपिल एक ही साइज में रहेगा तो वो आपके आई को अफेक्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है फॉर कंट्रोल ऑफ पुपिल। जैसा कि आप सब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि अगर मैं सन को बहुत देर तक देख रहा हूँ, तो अगर मैं किसी अंधेरे वाली जगह पे देखूँ तो हमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसकी कुछ देर बाद हमें सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा क्यों? यही आइरिस के कारण। पहले जब मैं सनलाइट को देख रहा था तो आइरिस में हमारा पुपिल को छोटा कर दिया ताकि लाइट बहुत कम जाए, लेकिन जैसे ही मैं अंधेरे की तरफ देखा तो आइरिस धीरे 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 बड़ा होते गया ताकि ज़्यादा लाइट हमारे आँख के अंदर जा सके, जिससे इमेज फॉर्मेशन क्लियर बन सके। तो ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर है रेटिना। जी हाँ, रेटिना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आई का जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर ही होता है, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? अगर कोई भी आपसे पूछे कि आई में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप सीधा सीधा बोलिएगा रेटिना में, रेटिना पे। ठीक, अब मान लीजिए रेटिना पे तो आई फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो उसे ले जाने का भी तो किसी का काम होगा। तो ब्रेन के पास उसको ले जाने वाला कोई ना कोई तो है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ना कोई तो कुछ चाहिए। तो उसी तरह जैसे वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल था, तो उसी तरह यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है। यही यहाँ का जो इमेज फॉर्मेशन है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ब्रेन तक ले जाता है, और ब्रेन वहाँ हमें उसे रीड कर लेता है। और आपको एक फैक्ट की बात मैं बताता हूँ कि आप कभी सोचे हैं कि आई को ब्रेन के पास ही क्यों रखा गया? कहीं और भी तो हम मतलब रख सकते थे। तो इसका एक मेन रीज़न ये भी है, क्योंकि जब हम आई से कुछ इमेज देखें तो जल्दी से हमारा ब्रेन पे जा सके, इसलिए आई को ब्रेन के पास दिया गया है। और एक पार्ट जो इसमें नहीं दर्शाया गया है वो है विट्रस ह्यूमर। जो हमारा ये पार्ट है जो ब्लू टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो है विट्रस ह्यूमर। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है विट्रस ह्यूमर। ये जो ब्लू पार्ट है वो है हमारा विट्रस ह्यूमर। तो ये ग्लास, विट्रस का मतलब होता है ग्लासी, लेकिन ये ग्लास तरह सॉलिड नहीं है, ये जेली लाइक है, जो कि हमारा आई बॉल को संभाल रखता है। मैं आपको विट्रस ह्यूमर के बारे में बता रहा था। तो विट्रस ह्यूमर विट्रस का मतलब होता है ग्लासी सॉलिड मत समझिएगा, ये हमारा है जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इसका काम है हमारे आई बॉल को संभाल के रखना। तो यहाँ पर ह्यूमन आई स्ट्रक्चर ख़त्म होता हुआ, लेकिन याद रखिए अभी आपका एक फैक्ट बचा हुआ है, और वो फैक्ट है हमारा फोबिया के बारे में। फोबिया आप सब तो जानते हैं फोबिया के बारे में, तो एक फोबिया का आज मैं चर्चा करता हूँ। तो चलिए फोबिया के स्ट्रक्चर, और जो फोबिया का आज मैं बताने वाला हूँ वो है साइनोफोबिया। ये डॉग के फियर को बोलते हैं, मतलब जो कुत्तों से डरते हैं। आप भी डरते होंगे, लेकिन आपको वो पता नहीं है कि इसे क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। देखिए जैसा कि ये डर रहे हैं तो इनको साइनोफोबिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबाइए। थैंक यू। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लाया हूँ डेली लाइफ के यूजेस से। तो आप गौर किए होंगे कि ठंडा में हमारा मोटर का जो पानी होता है वो गर्म निकलता है, और गर्मी में जो ठंडा पानी निकलता है। ऐसा क्यों होता है?
थोड़ा सोच के आइएगा, देख के आइएगा। मैं अगले को वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।